नमस्कार दोस्तों। आज देश की सबसे बड़ी समस्या है घुसपैठ। घुसपैठ क्या है, कैसे रोक पाएंगे इसको, और किस तरह से यह हमारे डेमोग्राफी को बदल रही है, हमारे ज्योग्राफिकल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को कैसे है जो डिस्टर्ब कर रही है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे जितना हमको इसके बारे में आइडिया है। भारत में सबसे ज़्यादा घुसपैठ बंगाल राज्य में है जो हालांकि अभी उसको कम किया जा रहा है, बहुत सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं। तो बंगाल राज्य में घुसपैठ सबसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि 1971 के वार में जो पाकिस्तानी आर्मी द्वारा बंगाल वाले जो पूर्वी पाकिस्तान था उस पर काफ़ी अत्याचार किए, इतने अत्याचार किए जिसको यहाँ बयां भी नहीं किया जा सकता। इतने गिरे हुए और नीच है जो अत्याचार किए गए। तो उससे क्या है कि जो आम जनता थी वो शरण में आके इधर इंडिया वाले बंगाल में आ गई, कुछ असम में चले गई, कुछ अन्य राज्यों में चले गई शरणार्थी बन के। क्योंकि उस समय पूरे बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं था, तो इस वजह से बहुत सारा लोग माइग्रेट होके इधर आ गए और यहीं बस गई। क्योंकि यहाँ रोज़गार के अवसर मिले, उनको अच्छा माहौल मिला, सब चीज़ें अच्छी होने की वजह से वो लोग यहीं बस गए, वापस रिटर्न नहीं हुए। कुछ लोग चले गए, कुछ लोग यहीं, तो एक बहुत बड़ी तादाद इनकी यहीं बस गई। इस तादाद ने है जो जिन जिन क्षेत्रों में ये रुके वहाँ की डेमोग्राफी बदल गई। एक धर्म विशेष के लोगों की संख्या है जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में बढ़ गई, जो कि बाहरी थे, बाहर से आए थे। तो उन्होंने रोज़गार के अवसर भी खो दिए जो सामान्य वहाँ के लोग थे, और है कि कल्चर, रीति रिवाज भी प्रभावित होने लगे। ये समस्या 1971 के बाद से लगातार आ रही थी, किंतु दोनों देशों के बीच एक फ्रेंडली रिलेशन था, अच्छे व्यापारिक संबंध थे, तो इसको दोनों देशों ने ध्यान नहीं दिया। किंतु अभी वर्तमान के समय में जैसे ही बांग्लादेश से रिश्ते भारत के सही नहीं हैं या खटास आ गई है, हालांकि फिर भी औपचारिकताएं निभाई जा रही हैं, तो इन सब की वजह से घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं। उनमें से एक है फेंसिंग। क्योंकि पहले फेंसिंग नहीं थी इसलिए घुसपैठ ज़्यादा हो जाया करती थी, और लगभग 4096 किलोमीटर लंबा ये बॉर्डर भारत के 5 राज्यों से संबंध रखता है। जैसे सबसे ज़्यादा है वेस्ट बंगाल से, लगभग 2000 के आसपास, और उसके बाद त्रिपुरा से भी है, असम से भी है, और मिजोरम से भी है, तो मेघालय से भी है। इस प्रकार 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, लेकिन सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल से लगती है। फेंसिंग नहीं होने के कारण सबसे ज़्यादा जो घुसपैठिए वेस्ट बंगाल में ही प्रवेश किए थे, तो वेस्ट बंगाल में ही सबसे ज़्यादा समस्या है। जो वर्तमान में शुभेंदु सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो जो बॉर्डर पे फेंसिंग के काम को बड़ी तेज़ी से कर रही है। इस काम से इससे क्या है कि घुसपैठ को रोकने में एक बहुत बड़ी सफलता मिलती है। क्योंकि बीएसएफ हर जगह अब नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि मैन पावर्स की कमी और बहुत सारे वजह होते हैं, इसलिए बीएसएफ हालांकि अच्छी ड्यूटी करती है, लेकिन फिर भी घुसपैठ को रोकने में बहुत कठिनाई आती है। तो ये फेंसिंग जैसे चल रहा है, तो इसमें जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के सैनिक हैं वो भी विरोध कर रहे हैं, बांग्लादेशी जनता भी विरोध कर रही है। ये क्यों कर रही है? ये इसलिए कर रही है, पहले तो एक जो इन बॉर्डर गार्ड्स को जो घुसपैठ के लिए पैसे मिलते थे वो बंद हो जाएंगे। दूसरा, इतनी बड़ी तादाद में लोग जब यहाँ से वापस जाएंगे तो उनके रोज़गार, उनके रहने खाने, उनकी व्यवस्था करने उनके में बहुत कठिनाई आएगी। इन और भी कारण हैं, तो इन वजह से ये लोग विरोध कर रहे हैं। दूसरा, जो बॉर्डर के आसपास के गांव थे, जैसे 8 गांव बताते हैं, उन्होंने लिख के दे दिया है कि हम लोग इंडिया में
शामिल होंगे। उनके प्रतिनिधि थे गांव के, उन्होंने लिख के दे दिया। तो जो यूनाइटेड नेशन के रूल्स हैं उसके मुताबिक अगर कोई किसी गांव का या किसी क्षेत्र का प्रतिनिधि सर्वसम्मति से किसी रीजन में रहना चाहता है तो वो रह सकता है। तो बीएसएफ ने उनको है अपने अंडर में ले लिया जो यूनाइटेड नेशन का जो कानून है उसके मुताबिक। तो इससे वो लोग और चिढ़े हुए हैं। तो बहुत सारी समस्याएं अब आ रही हैं। तो यही वजह है कि पहले क्या संबंध थे बांग्लादेश से, जिस बांग्लादेश को भारतीय फोर्सों ने है जो आज़ाद कराने में मदद की थी और जिसके लिए इतनी कुर्बानियाँ, इतनी शहीदी दी है भारतीय सेना ने, भारतीय लोगों ने। आज वही बांग्लादेश है जो भारतीय लोगों के प्रति, भारतीय सैनिकों के प्रति किस प्रकार के भावना उनके लोगों में है, जो कट्टरवाद की भावना पैदा हो गई है। यह अपने आप में ही एक सोचनीय वस्तु है, सोचनीय चीज़ है। किंतु खैर छोड़ो, उसका अपना है। हम यही कामना करते हैं कि हमारी बीएसएफ है जो फेंसिंग होने के बाद एक भी घुसपैठिए को है जो बंगाल में या किसी अन्य राज्य में नहीं आने देगी। और दूसरा, देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है। हमारे बड़े बड़े जो राजनेता हैं वो भी इसी काम में है जो बड़ी शिद्दत से लगे हुए हैं। और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये पूर्णतः घुसपैठ रुक जाएगी। तो हमारे देश की डेमोग्राफी जो चेंज करने का दुस्साहस देश के दुश्मन कर रहे हैं वो किसी हद तक बिल्कुल रुक जाएगी। और हम सब लोगों का एक प्रयास है कि हम सब लोग मिलकर अपने देश, अपने राष्ट्र, अपनी संस्कृति और अपने मूल्यों की रक्षा के लिए कटिबद्ध और तत्पर रहें। जो हर संभव कोशिश हो सब करें। धन्यवाद।